हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग फाइन। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी, किस्मत में क्या है। यहाँ पर कार्ड ऑप्शंस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करें, आप चूज़ करें। एंड मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, डू मेडिटेशन एंड सेलेक्ट योर पाइल। ग्रुप नंबर 1 मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी। ओपल हार्ट विथ दिस पिक। ओके, ग्रुप नंबर 1। Group number 2 angel and pick angel key. Okay. Group number 3 red feather and mushroom. Okay. एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 आपने ओपल चूज़ किए हैं। ओके, ओपल हार्ट विथ दिस कार्ड इंट्यूटिवली। एक विंडो ओपन हो रही है, जैसे बहुत टाइम से बंद थे एंड धीरे धीरे वो ओपन हो रही है। एंड लेयर है, मतलब एक विंडो दिखाई दे रही है, उसके पीछे ही और एक सेक्शन आ रही है जो थोड़ी जैसे हाफ खुली हुई है, हाफ ओपन है, हाफ क्लोज है। बहुत जल्दी वो भी ओपन होंगे। सो यहाँ पर थोड़ी डीले दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी से। मुझे स्ट्रॉन्ग वेनस एंड जुपिटर बोथ एनर्जी आ रही है विथ सैटर्न, बिकॉज थोड़ी जैसे लग रही है कि लोहे की चीज़ें बहुत टाइम से ना खुलने की वजह से, जैसे इसमें जैसे जो आयरन है वो रस्ट फॉर्म में आ चुकी है। एंड उसकी वजह से मतलब ओपन होने में बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई चेंजेस आएंगे एंड आप देखेंगे वो प्रोसेस बहुत स्ट्रगलफुल होता है। हर किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रगलफुल है, बट आपके लिए डीले है बहुत ज़्यादा। आप शायद लाइफ की बहुत एज में जाकर एक बड़े घर खरीदेंगे और बनाएंगे। आपका मतलब ड्रीम हाउस हो, ड्रीम फ्लैट हो, प्लॉट बनाकर घर खरीदना हो, तो ये थोड़ी एज में जाकर होंगे। शुरुआती दौर में शायद आप मान लीजिए कोई रेंट हाउस में आपको रहना पड़े, या फिर किसी क्वार्टर में हो सकता है। आप अगर ऐसे जॉब वगैरह करते हैं तो इस टाइप की सिचुएशन होंगे। बहुत बाद में मतलब डीले है, मतलब स्टेबिलिटी आने में बहुत डीले होते हैं। ग्रुप नंबर 1 ओके, देखते हैं। कुछ मैं शफल कर चुकी हूँ, कुछ मैं शफल करूँगी। यहाँ पर देखते हैं आपकी डेस्टिनी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 आपकी फर्स्ट कार्ड डॉग, एनिमल स्पिरिट गाइड में डॉग आई है। एंड विथ इंट्यूशन, trust your instinct, you have a clear vision of things to come and you are being guided. Continue to use that sense of future to direct your current path. Unfold your spiritual acumen and be open to needed changes. You are in the right direction. आपकी इंट्यूशन ग्रुप नंबर 1 में हो सकते हैं कि बहुत सारे लाइट वर्कर हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल नज़र आ रहे हैं, एनलाइटेंड सोल। मतलब बहुत ज़्यादा दिखावे पे आप मतलब इंट्रोवर्ट एनर्जी है, शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं इस पायल के लिए। रेवती, उत्तर भाद्रपदा, सतविशा, माघा, वर्णे, कुछ ऐसे नक्षत्र। हस्ता भी हो सकता है, बट हस्ता थोड़ी शो ऑफ करता है। मुझे मतलब नीचे की ओर से नक्षत्र ज़्यादा नज़र आ रही है। एक लाइट वर्कर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, इस टाइप की पायल मतलब इस एनर्जी में मौजूद है। टीचर, हीलर, मेडिकल साइंस, मेडिकल डिपार्टमेंट, इस पायल में हीलर हैं। बिकॉज आपके लिए डेस्टिनी में इंट्यूशन कार्ड आई है, इसका मतलब है ये आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है। मेजॉरिटी के लिए, सबके लिए नहीं है। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे जितना आपका एज बढ़ेंगे कि आपका इंट्यूशन सच में आपको गाइड करते हैं। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक डोर जब ओपन हो रही है, एक बर्ड ऊपर बैठा हुआ है। एंड बहुत मतलब अंदर कौन है आई डोंट नो, बट बर्ड जो है गाइड है। एंड यहाँ पर डॉग भी आया हुआ है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड आपकी मदद करते हैं। तो आप इनको मतलब फीड करवाएं टाइम टू टाइम। को क्रिएट जितना करेंगे कुदरत से उतनी ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। बट येस, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून एनर्जी, वेनस एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग 12th हाउस 8th हाउस लॉर्ड यू हैव इन योर बाथ चार्ट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं। स्टक इन द मड, जब हाथी गड्ढे में फंसते हैं तब चींटी भी लात मारकर चले जाते हैं। ये बहुत एक मतलब कॉमन एग्जाम्पल है।
तो सिचुएशन एक बार ऐसा होगा, मतलब आप बहुत पोटेंशियल आपकी है, कैपेबिलिटी है, बट सिचुएशन हालात ऐसे एक बार आपकी लाइफ में होंगे कि चुटिया भी लात मारकर चले जाएंगे। दिस अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेज इन योर लाइफ। मे बी एज 24 से लेकर 35 के बीच हो सकती है ये। एज 24 से लेकर 35 के बीचों बीच कोई ऐसी सिचुएशन, खासकर एज 24 हो सकते हैं आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा हो। कोई मान लीजिए ऐसे जो आपके हेल्थ रिगार्डिंग हो, आपके रिलेशनशिप में हो। एज 24 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट हमेशा याद रखिए जब भी कोई तकलीफ़ आपको मिल रही है, इसका मतलब स्पिरिट, पूरी कुदरत, यूनिवर्स आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं। तो एज 24 और मान लीजिए एज 42 में भी एक स्ट्रॉन्ग कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आप लर्न करेंगे। कैपेबिलिटी, पोटेंशियल होने के बावजूद भी कुछ लोगों की घमंड, ईगो का सामना आपको करना पड़ेगा, ताकि आप मतलब आपको तोड़ने के लिए हर संभव यहाँ पर एफर्ट्स लगाएंगे यूनिवर्स। एक इम्तिहान, एक टेस्ट आपके लिए। होम, अब अगर होम की बात करें, मतलब होम का मतलब घर है, राइट। सो होम इज़ अ वेरी कंफर्टेबल जोन। होम इज़ लव, लव इज़ ऑल अराउंड यू। बट इस कार्ड को देखकर मुझे वाइब्स आ रही है कि टू लिव कंफर्टेबली नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू। इस पाल में कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं मेजॉरिटी के लिए कि आप अपनी लिए कंफर्टेबल जोन बनाएंगे। होते हैं ना कि घर में एक रूम है जो आपकी सबसे फेवरेट है, फेवरेट कॉर्नर है कोई जगह, तो आप हमेशा ही एक जगह बना लेंगे अपने लिए। दूसरी है, मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी मतलब शायद कुंडली में वेनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, मतलब घर है, बड़ा घर है। होम से और एक एनर्जी आती है, वो है लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पर्सन। कहने का मतलब है कि ऐसी लाइफ, मतलब स्पेशल पर्सन हु मेक्स यू फील लाइक यू हैव कम होम। जब आप अपने घर की उस रूम में जितना कंफर्टेबल है, यू विल हैव समवन इन योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी, जो पर्सन आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे, लाइक होम, लाइक योर होम। सो ये आपकी डेस्टिनी में है, ओके। एंड जितना आपकी एज बढ़ेंगे, आप धीरे धीरे, एज 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ ड्रीम्स। फील्ड ऑफ ड्रीम्स मतलब सही टेम्परेचर अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फील्ड ऑफ ड्रीम्स का मतलब योर थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ आर ऑलवेज एंगेजिंग वास्ट फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियल। मतलब एक के ऊपर एंजल बैठी हुई है, शायद आप एंजल कार्ड से भी काफ़ी अट्रैक्टेड थे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 से शायद आप अट्रैक्टेड थे। सभी एंजल एक के ऊपर बैठी हुई है, जो कभी भी अगर प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये बर्थ होगा, यहाँ पर एक न्यू बर्थ होंगे, राइट। तो फील्ड ऑफ ड्रीम्स आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आपको लग रहा है कि ये डोर कभी ओपन ही नहीं होंगी, बिकॉज आयरन की बनी हुई है, ये बहुत टाइम की वजह से ये आयरन और रहा ही नहीं, रस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो शुरुआती दौर में ये थोड़ी टेस्ट यहाँ पर आपकी लाइफ में चलेंगे, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी एज के साथ सारे ड्रीम्स आपके फुलफ़िल होना शुरू होंगे। बस थोड़ी एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर की बात आ रही है। आप जानते हैं ना, प्रॉपर टेम्परेचर अगर नहीं हो तो एक जो है वो वैसे ही फॉर्म में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर का मतलब प्रॉपर एफर्ट्स की बात किया जा रहा है। मैं देखूँगी, थोड़ी टैरो से देखते हैं। थैंक यू। एंड लुक दिस कार्ड, यहाँ पर एक डोर जो है क्लोज है, डोर, छोटी सी एक डोर दिखाई दे रही है, एंड हियर ये डोर ओपन है। तो यहाँ पर आप बहुत टाइम पर नॉक करना होगा, देन जाकर चीज़ें यहाँ पर बनते हैं आपके लिए। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपके डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। डेस्टिनी, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी, अगर आपको 744 दिखाई दे तो याद रखिए आपके लिए कुछ चेंजेस, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है। 744, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी, थैंक यू। डेस्टिनी, यू आर ए हीलर, ग्रुप नंबर 1। वो मतलब हो सकते हैं बायोलॉजी से जुड़ी कुछ काम करना, बोटानी हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, आई मीन ये लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, मुझे बहुत टीचर, डॉक्टर, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलर एनर्जी यू हैव। ओके, देखते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक दिस 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। मैं आपको बता रही थी ना, आप बहुत टाइम में गलत जगह पर नॉक भी आप करेंगे। दैट्स वाई स्टक इन द मड। डेफिनेटली गड्ढे में जब फंसते हैं तो पैर तो फिसलता है किसी जगह से। दैट्स वाई आप इस पीट होल को देखे नहीं होगी। दैट्स वाई आपकी पैर फिसली है। तो 4 ऑफ कप्स भी एक स्टेबल नेचर की बात करते हैं। तो कभी कभी ये मतलब होता है ना कि न्यू एनर्जी, जब तक आप लाइफ को पुश नहीं करते, एक धक्का नहीं लगाते, लाइफ में चेंजेस नहीं आते, ट्रांसफॉर्मेशन यूँ ही नहीं आते हैं। ओके, देखते हैं विद दिस चैरियट एंड नेक्स्ट दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में मतलब शुरुआती दौर में, क्योंकि चैरियट थोड़ी स्लो विक्ट्री, एक हॉरस की एनर्जी होते हैं, तो स्लो विक्ट्री आपके लाइफ में आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप पैशन को फॉलो कर लाइफ में स्टेबल होंगे, आपके लिए वो ऑक्सीजन होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, बट ये ऐसा नहीं कि आपका लाइफ बहुत फन सेलिब्रेशन चाइल्डहुड पीरियड में रहा है। दिस चैरियट विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप पैशन को फॉलो कर आगे बढ़ेंगे, ताकि लोग क्या कहें डजंट मैटर फॉर यू। दैट इवन इस फाइल में है कि आप एक मेन जॉब करने के बावजूद उसको छोड़कर कुछ करेंगे, और पैरेलली मतलब मैं आपको बता रही थी ना कि पैशन आपका ऑक्सीजन है, तो उसको आप स्टार्ट करेंगे। यू आर वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव पर्सन। विद दिस 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी लाइफ में है। दिस इज़ योर सोलमेट एंड दैट्स वाई द होम कार्ड हियर। दिस इज समवन। सो इसको मतलब फिजिकल ब्यूटी या फिर एक्सटर्नल ब्यूटी से इसको जज ना करें। दिस इज समवन जो लुक दिस, एक आउल दिखाई दे रही है, जो बहुत एक फिलोसोफर गाइड के जैसे आपके लाइफ में आएंगे, एक मेंटर गुरु के जैसे, जो आपको हील करेंगे, आपकी ऊंड्स को हील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि दिस इज़ माई कंफर्टेबल जोन। ये वो प्रोवाइड करेंगे आपको वो लाइफ। 2 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सोलमेट। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कि आप आने वाले समय काल में पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करें। विद दिस 5 ऑफ कप्स, मैं अगेन कह रही हूँ, जब ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, उससे पहले आप रिजेक्शन देखेंगे, क्योंकि स्टक इन द मड, चींटियाँ भी लात मार कर जा रही है। तो ये सिचुएशन तो है, उड़ाकर मैसेज में जब आई है, टैरो भी उसको कंफर्मेशन दे रहे। 5 ऑफ कप्स, लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन, ना सुनना, ये है ग्रुप नंबर 1, एंड दैट्स वाई आप इस एनर्जी में अल्टीमेटली पहुँचेंगे। बिकॉज जब एक लाइट वर्कर, एक वुंडेड हीलर जो कहते हैं, उसके पास ऊंड्स है। दिस इज़ द 5 ऑफ कप्स। कुछ रिग्रेट फीलिंग्स है, किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप है, कुछ गलतियों को लेकर, एंड वही तो एक स्ट्रॉन्ग लेसन है जो आपको आगे बढ़ने में, ताकि आप जब भी पाथ में चले तो थोड़ी देखेंगे कि नीचे कोई पीट होल वगैरह है या नहीं, तो आप बहुत सतर्क हो जाएंगे, केयरफुल हो जाएंगे, तो वो लेसन भी आपको मिलेंगे। बट येस, यू हैव ए ट्रू सोलमेट पार्टनर और फ्रेंड इन योर लाइफ। ओके, देखते हैं थोड़ी और मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर योगा मेडिटेशन से जुड़ी शायद कुछ काम करेंगे, रेकी। ओके, लुक दिस, नॉट फॉर यू। लोग किसी चीज़ को लेकर, आपकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल को लेकर बहुत उंगली उठाएंगे। नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। फॉर्चून, डेस्टिनी, गुड डेस्टिनी, फॉर्चून, ये आपके लिए नहीं है। कुछ ऐसे लोग, कुछ जजमेंटल लोग आपकी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश करेंगे ऑल द टाइम। एक जजमेंटल एनर्जी जब आसपास होते हैं, आपकी एनर्जी डेफिनेटली लो वाइब, लो स्टीम में चले जाते हैं। सो नॉट फॉर यू। ये कोई मतलब होगा आसपास आपकी, ऐसे कोई पर्सन भी हो सकते, बिकॉज 4th हाउस की एनर्जी आ रही है। फैमिली ओरिएंटेड मतलब ब्लड कनेक्टेड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसे फ्रेंड हो सकता है। ऑल द टाइम आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट हायर पावर ऑलवेज विथ यू। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, नो डाउट, बिकॉज हायर पावर जब कार्ड आई है एंड आपका इंट्यूशन, आप एक साइकिक मीडियम है, चैनलर, और आप बिलीव करते हैं हायर पावर के ऊपर, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। एंड विद दिस इन, दिस इज अल्टीमेट ब्लेसिंग्स फॉर यू। इन इज़ ऑल अबाउट एम्प्रेस एनर्जी, ब्लेसिंग्स, यश, प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है इन की एनर्जी। क्योंकि आपके पास अगर धन नहीं होगा तो, क्योंकि पालनहार विष्णु इसलिए है क्योंकि माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है ना, तो धन की ज़रूरत होती है पालन करने के लिए। दैट्स वाई वो अर्धांगिनी है। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, क्रिएशन के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है, माता सरस्वती उनकी अर्धांगिनी है। तो जिसको जो ज़रूरत है कुदरत उसी टाइम में उसको दे देते हैं। आपके पास इन एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है यहाँ पर, एक इन एंड यंग विद दिस 2 ऑफ कप्स आपके लिए ट्रू पार्टनर है। एंड मुझे स्ट्रांगली आपकी अबंडेंस नजर आ रही है, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस। थोड़ी देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। चॉइस,
मार्स एंड लिब्रा। ओके, मार्स एंड लिब्रा, डजंट मैटर आपकी मार्स लिब्रा में है या नहीं, बट आप लाइफ में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। लाइफ एक चीज़ के लिए शायद कोई तय कर चुका है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बट वो टर्न ले सकता है आने वाले समय काल में। सो यस, कुछ और करना, कुछ चीज़ के लिए स्टार्ट करने के बाद कुछ और ही अल्टीमेटली कंक्लूजन में आई, तो कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी आ सकती हैं। वाओ, दिस वेनस इन पाइसेस, लुक दिस, बहुत टाइम से एक बर्ड केज में थे एंड अल्टीमेटली डोर ओपन हुई एंड बर्ड फ्लाई कर जा रही विंग्स के साथ। सो वेनस इन पाइसेस, ओके, मालविया, मुझे यहाँ पर मालविया योग जिसको कहते हैं, बहुत टाइम से आपकी एनर्जी स्टक रहेंगे, देन आप फ्री हो जाएंगे एंड हो सकता है। एंड लुक दिस 21 मुझे कहीं दिखी थी आपके कार्ड में, यस 1221 भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एंजल नंबर होंगे। वेनस पाइसेस ह्यूज अबंडेंस की बात करते हैं बिकॉज ऑफ मालविया। एंड लुक दिस एप्रिशिएशन, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर लोग बड़े अप्रिशिएट करेंगे, आपकी इंट्यूशन को लेकर हो सकते हैं, आपके हाथ के जो काम है, मतलब मान लीजिए आप क्राफ्ट्स के काम करते हैं तो उसको लेकर भी लोग अप्रिशिएट करेंगे। बट यस, रिकॉग्निशन है आपकी डेस्टिनी में, यश लिगाशी है आपकी डेस्टिनी में। थोड़ी देखते हैं और कुछ कार्ड्स हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी। थैंक यू। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। डेजर्ट पैसेज जब आया हुआ है सो लाइफ में थोड़ी रूखी सूखी एक एनर्जी, मतलब थोड़ी अलोन, थोड़ी लोनली, आइसोलेट रहना शायद आपको पसंद है, बट जब आप डेजर्ट इस पैसेज को आप क्रॉस कर जाते हैं, डेफिनेटली सनराइज़ हो रही है, देखते हैं। एंड ये जो डेजर्ट पैसेज आपको मिलेंगे, ये यही पेज है जो स्टक इन द मार्ट का कार्ड आई है। ओके, देखते हैं वन मोर मैसेजेस। थैंक यू। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल। यस, जब आप इस पैसेज को क्रॉस करते हैं, आपकी लाइफ में सनराइज हो रही है, जो एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग से लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आ रही है। जो आपने शायद इस पैसेज में वो लव हो, वो हार्मनी हो, वो कुछ भी शायद उस तरह की फीलिंग्स या फिर अफेक्शन आपको नहीं मिली, ये कंप्लीट होते ही ये जर्नी स्टार्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट एज में होंगे, बट मुझे थोड़ी जो प्रोमिनेंट एक ब्रेक थ्रू का एज आ रही है। एंड लुक दिस मिस्टेक हीलर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिस्टेक हीलर है इस पाल में। ओके, ये एज लगभग हो सकता है 24, एक ब्रेक थ्रू है 27, 42, कुछ एज डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होंगे, बट प्रोमिनेंट 24, 27, 42। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। आपने एंजल चूज़ की है, साथ में एंजल कार्ड। ओके, मैं रीडिंग में शुरू में बताती हूँ, आपकी एनर्जी में ना बहुत वाटर एनर्जी आ रही है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पर्टिकुलरली पाइसेस एंड कैंसर। हस्ता हो, पुष्य हो, उत्तर भाद्रपदा हो, रेवती हो, बहुत शांत एनर्जी, मतलब बहुत प्रॉब्लम भी लाइफ में आपकी चल रही है, बहुत स्थिर होकर स्टेबिलिटी के साथ आप उसको सॉल्व करते हैं। एंड ये एनर्जी मतलब बहुत इजीली गुस्सा तो होता नहीं है, मतलब एंग्री इशू नहीं है, बट अगर हो जाते तो थोड़ी टाइम लगता है उसको हील करने में। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी डेस्टिनी, थैंक यू। कुछ मैं शफल कर चुकी हूँ एंड आगे जाकर कुछ शफल करेंगे। देखते हैं डेस्टिनी। ब्राइट फ्यूचर, मृगशिरा, मुझे नक्षत्र मृगशिरा भी थोड़ी इस पाल में दिखाई दे रही है। होप ट्रूली ब्रिंग्स इटर्नल एस्पिरेशन हैज़ बीन योर ड्राइविंग फोर्स थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। योर फ्यूचर इज फिल्ड विथ लव, लफ्टर एंड फुलफिल्ड ड्रीम्स। एम्ब्रेस दिस ब्लेसिंग्स विथ आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना लाइफ में, मतलब आपकी एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर कुछ करना। एंड यू आर वेरी केयरफुल एनर्जी, यू नो, वेरी कॉशस, वेरी केयरफुल एनर्जी। हर कदम पुक के रखना, बहुत सोच समझ कर, फ्यूचर ओरिएंटेड, बिग पिक्चर देखने वाले एनर्जी है आप डिसीजन जब भी लेते हैं 2-3 साल के लिए नहीं, 10 साल 20 साल के लिए, कुछ क्या होगा आने वाले समय काल में, जो लोग लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ पाइल, दिस काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव। एंड अगेन दिस इज एस्पिरेशन हैज़ बीन योर ड्राइविंग फोर्स थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये बात मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट पेज भी आ रही है। अब आपकी जो एनर्जी है, जो स्टेबिलिटी है आपकी एनर्जी में, उसके थ्रू से आपकी मेंटलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत इजीली आप उसको ओवरकम कर जाते हैं बिकॉज आप बहुत केयरफुल एनर्जी हैं।
बट आपकी ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रही है, आपकी डेस्टिनी में है एंड एक यश लेगेसी क्रिएट करेंगे। ब्राइट फ्यूचर से मुझे सच में आपके लिए एक अथॉरिटी पोजीशन नज़र आ रही है। हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में अगर आपकी मतलब कैरियर ग्राफ अगर स्मूथ नहीं भी है, अल्टीमेटली आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है जो लोगों को सरप्राइज मतलब लोग सरप्राइज्ड हो सकते हैं। ये बच्चा तो बचपन में ऐसा नहीं था, आज बड़ा होकर ये जॉब मिली है इसको, मतलब लिटिल बिट शॉक्ड और सरप्राइज्ड। थोड़ी कैप्रिकॉर्न राइजिंग, यू नो लाइक कैप्रिकॉर्न सडन राइज। ओके देखते हैं विजर्ड अवेयरनेस। एक्चुअली लोग देख रहे हैं सडन राइज, बट विजर्ड अवेयरनेस का मतलब ही है आपके भीतर में ही वो एनर्जी है। विजर्ड अवेयरनेस का मतलब है just for example, people come and go, experiences evolve from one state to another in a continual shifting and change no matter how much you want things to stay the same. Wizard awareness एक बहुत ही strong Jupiter energy है। आपकी spirituality, आपकी thought pattern जो होगा ना बहुत logical है। मतलब लाइफ में पीपल कुछ लोग आएंगे चले भी जाएंगे, कुछ लोग सफ़र में कुछ देर तक ही रहेंगे, कुछ लोग शायद एंड तक रह जाएंगे। वो बहुत मिनिमम एनर्जी है जो एंड तक रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है इस पायल के लिए ये जो ब्राइट फ्यूचर लोग देख रही है कि अचानक से सडन राइज हुई, कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ में एक कनेक्शन, बट लुक दिस वेरी ओल्ड सोल समनिक एनर्जी। सभी समनिक एनर्जी में नहीं है, बट इट लुक्स लाइक वेरी समनिक एनर्जी। सो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल, मतलब आपकी ड्रेसअप करने की तरीका हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा ना एंसेस्ट्रल की उस रूट्स को आप पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं, बट जो रिचुअल्स आप उसको फॉलो करते हैं, घर परिवार में जो रिचुअल्स आप उसको फॉलो करते हैं, आप उसको बिलीव भी करते हैं, मानते भी हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये जो एनर्जी आ रही है कि मान लीजिए आपने कुछ एक ऐसी पढ़ाई की कुछ पर्टिकुलर जॉब के लिए, हो सकता है आने वाले समय काल में वो चेंज होकर कोई नई जॉब, कोई दूसरी स्ट्रीम की, कोई दूसरी फील्ड की जॉब आप करें, उसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आप ये क्यों करेंगे, विजर्ड अवेयरनेस ऑलरेडी आपने पास्ट में वही काम की है, तो ये एक्टिव हो जाएगा सर्टेन एज के बाद। बिकॉज विजर्ड अवेयरनेस का मतलब योर इनर विजडम। आप खुद देखेंगे कुछ पर्टिकुलर कुछ फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग या फिर दिल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाते हैं, आप सीख जाते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकते हैं। विजर्ड अवेयरनेस का मतलब यू आर वेरी केयरफुल, विजिलेंट, यू आर ओल्ड सोल, जो ऑलरेडी पास्ट में की है वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। नेक्स्ट दिस इज़ द बोन कलेक्टर। बोन कलेक्टर भी कैरी फॉरवर्ड की बात करता है। बोन कलेक्टर को इस तरह से देखिए, बचपन में आपको म्यूज़िक की बहुत शौक थी, बट समहाउ चाइल्डहुड पीरियड में वो मौका आपको नहीं मिली, तो बाद में जाकर सर्टेन एज में जाकर आप उसको कर रही है, आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रही है, पेंटिंग सीख रही है। बोन कलेक्टर को इस तरह से देखिए कि आपकी पूरे शरीर में अगर कुछ हड्डी को निकाल दिया जाए, हड्डियों को, बोन्स को, सो फिजिकली आप डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ी जीवन की शुरुआती दौर में ये थोड़ी फिजिकली डिस्टॉर्टेड होने की एनर्जी उस टाइम फ्रेम में आप बहुत वीक फील करेंगे। एंड जो बोन, जो स्टोलन बोन है, वो धीरे धीरे सर्टेन एज में आप उसको रिकलेक्ट, मतलब फिर से कलेक्ट करेंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे। इसको कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। ये नंबर 1 कार्ड है इस डेक में। सो यस, डेफिनेटली ये आप कलेक्ट करेंगे जो चाइल्डहुड पीरियड में आपको नहीं मिले, सर्टेन एज में, चाहे वो जितने भी एज हो। आप देखेंगे कि 40 हो चुके लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। जैसे बोन कलेक्टर आप देखेंगे 35 प्लस के बाद कोई कोर्स, कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन कराएं, ये बोन कलेक्टर एनर्जी है। लेट्स सी, थैंक यू। शादी के बाद यू नो IAS IPS बन गई कोई महिला, ऐसे एग्जाम्पल हैं, वो बोन कलेक्टर हैं। एक बच्चे हो गए, पढ़ा, मतलब पूरी कनेक्शन टूट गई, देन फिर से स्टार्ट कर नए कुछ कर दिखाना, ये बोन कलेक्टर हैं। ओके, देखते हैं मैसेजेस कुछ आपकी डेस्टिनी, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर आपका मेन कार्ड में आया है तो रोक नहीं सकता इसको कोई, राइट। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं डेस्टिनी, किस्मत में क्या है। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, सन, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर। देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है।
बट डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रगल भी करेंगे इस चीज़ को पाने के लिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बट आप हार मानने वाला एनर्जी नहीं है, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स वेरी स्टबर्न एनर्जी। देखते हैं एंड तक क्या होते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। काम को जब आप प्यार करते हैं, काम भी आपको प्यार करना लगता है, राइट। वो कहते हैं ना, हौसले हो बुलंद तो आसमान भी झुक जाते हैं, ये वो पायल है। हौसले हो बुलंद तो आसमान भी झुक जाएंगे। आप अपने पैशन को लेकर कुछ कर दिखाएंगे एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड। आपके इस एफर्ट्स इस तरह से रंग लेकर आएंगे। एंड विद दिस मैजिशियन, मैं अगेन कह रही हूँ इस पायल में, बिकॉज विजर्ड अवेयरनेस है, इट्स लिटिल बिट विच एनर्जी। एक लाइट वर्कर की एनर्जी हो सकती है और एक ग्रेट मैनिफेस्टर। एंड आपका एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन एक सक्सेसफुल पीपल के लिए, मतलब 3 चीज़ें रहती है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। 1 है उसका डिवोशन, उसका डेडिकेशन काम के प्रति, पेशेंस, राइट। एंड दूसरी है सुबह जल्दी जल्दी उठना। तो ये तीनों चीज़ें शायद आप में आने वाले समय काल में हो सकती है विद दिस मैजिशियन और 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, जनरेशनल वेल्थ। बट विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत डिले में मैरिज होने की संभावना है आपकी। थोड़ी वाइब्स आ रही है कि बहुत टाइम 8 ऑफ पेंटिकल्स लोनली रहना पड़े। 8 ऑफ पेंटिकल्स में कर्मा दिखाई दे रही है। तो नाइट ऑफ कप्स, यू आर वेटिंग फॉर समवन। देन मैजिशियन, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना, धीरे धीरे एनर्जी, आप पॉजिटिव हो रही है एनर्जी, वही आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे with this ace of pentacles। I think ये अपराइट ही है। ओके दिस इज ace of pentacles, huge blessings। मैं आपको पहले बोल रही थी कि ये वेल्थ क्रिएटर एनर्जी है। थोड़ी देखते हैं और कुछ मैसेजेस। ओके, थैंक यू ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी। ओके, चाइल्डहुड पीरियड में, क्योंकि एक ऑर्फन कार्ड देखिए, चाइल्डहुड पीरियड में ट्रॉमा, कुछ ऐसी मतलब ऐसे मेमोरी जो भुलाना मुश्किल है। ओके, थैंक यू। या फिर टीनेजर टाइम फ्रेम में कोई अब्यूजमेंट, कुछ सेक्सुअल हरासमेंट इस पाल में दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं टीनेजर और चाइल्डहुड पीरियड में, देखते हैं। डोंट वरी माय डियर, जब भी आपकी लाइफ में ये कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये एक लेसन लर्न करने के लिए है। कुदरत जब आपको तकलीफ़ दे रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इसके साथ एक कार्ड कनेक्टेड है, आपके नॉर्थ नोड अलाइंड होंगे। जब आपको बहुत तकलीफ़ मिलती है, आप लाइफ में उस टाइम में ही स्टेबल हो जाते हैं, वो सुख नहीं करते हैं। दिस इज़ बिटवीन द वॉल इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, एंड ये होंगे आपकी लाइफ में। हो सकता है एज 33 आपको 333 बहुत दिखाई दे। एज 33 बहुत एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट, आपका शादी हो रही है, आपको जॉब मिल रही है। एज 33 विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए एज 31 इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। 43 एज 43 इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, टर्निंग पॉइंट आपके लिए। थोड़ी देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। ओके, जेनरसिटी, सैटर्न इन लियो, सो यू विल बी लाइक गुरु, राइट। एक एबो पायल है जो बहुत मतलब जो पूरे दिन में एक मुट्ठी भी खाना नहीं खा पा रही है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना। लुक दिस, एक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम खोलना हो, सैटर्न इन लियो। दिस इज़ वेरी जनरस एनर्जी एंड यू आर वेरी हम्बल, वेरी केयरिंग नेचर। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज सन इन पाइसेस, विजन, योर इंट्यूशन पावर। बट यहाँ पर बात सब इंट्यूशन की नहीं है। जैसे हम आपको बोल रहे थे शुरुआती दौर में आपका थॉट पैटर्न काफ़ी लॉजिकल है, बट जितना आपकी एज बढ़ रही है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ आपकी कनेक्शन, नाता जोड़ेंगे। शुरुआती दौर में शायद आप टैरो को उस तरह से देखते नहीं थे। जितनी आपकी एज बढ़ता जाएगा, इस चीज़ों पर आपको ट्रस्ट होंगे, आप खुद भी इसको सीखना चाहेंगे। सन इन पाइसेस इज़ वेरी, मतलब सोल जो है पाइसेस में है, तो ये मोक्ष की बात करता है। 12th हाउस स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ पूर्वाभास करना, कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है कि होने से पहले उसका आभास कर पाना, ये एनर्जी है। विद दिस सन इन लिब्रा, सन एंड जुपिटर एंड सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू। सबके लिए है, बट आपके लिए हो सकता है सडबुल में बली है, केंद्र में है। सन इन लिब्रा, वैसे नीच हो जाते हैं सन लिब्रा में, बट स्टिल सन इन लिब्रा म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी के प्रति आपका डेडिकेशन, एफर्ट्स। एंड दूसरी है लाइफ में आप हार्मनी, आपकी डेस्टिनी में हार्मनी है, लव है, बैलेंस है। बर्ड्स को फीड करवाइए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत एनिमल लवर पर्सन हैं, एनिमल से जुड़ी भी आप कुछ करेंगे शायद लाइफ टाइम में। स्ट्रीट एनिमल, बर्ड रेस्क्यू जो होते हैं, जिस टाइप की चीज़ें भी आप करेंगे। ओके, देखते हैं
कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। एंड आपका ये क्रिएशन विद दिस जनरेसिटी, बहुत स्टार एनर्जी आ रही है। आपका ये क्रिएशन कुछ कर कर जाना ये रह जाएगा। ओके, दिस इज, थैंक यू, दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ क्रिएट करना, कुछ मंदिर का निर्माण करना हो, चर्च मस्जिद हो सकता है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। सैंक्चुअरी, यस, कोई बड़े घर बच्चों के लिए बनाना हो। थैंक यू। ये रह जाएगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएशन। मिराकल्स, एक्सपेक्ट, ओ माय गॉड, लुक दिस, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। मैं अगेन कह रही हूँ, मिराकल्स आपकी लाइफ में होंगे। दैट्स वाई मैं एक बात बताई थी कि सडन राइज, लोग सरप्राइज हो सकते हैं, शॉक्ड हो सकते हैं, बट मिराक्युलस चेंजेस आपके लाइफ में हैं। थैंक यू। ये आपकी डेस्टिनी में है। यू आर अ वेरी काइंड ऑफ एक विची एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, लाइफ में जो चाहिए। स्ट्रॉन्ग वेनस एनर्जी भी है। ओके, देखते हैं। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस। देयर इज समवन और सम एनर्जी और इनविजिबल पावर जो ऑल द टाइम एक स्टार बनकर, और एंसेस्टर्स जो आपको गाइड करते हैं, अंधेरे में भी एक रोशनी के जैसे काम करते हैं, ताकि आपको पाथ दिखाई दे किस और जाना है। जब आप दिशाहीन हैं उस जगह पर गाइड 1221 अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, अभी मुझे दिखाई दी रीडिंग के दौरान। सो यस, जब भी आपको 1221 दिखाई दे, जैसे साइन कि वो एंजल हो, एंसेस्टर स्पिरिट हो, वो आपके साथ है, वो आपको देख रहा है। एंड ही और सी इज़ ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या है। ओके, आपने रेड फेदर चूज़ की है। ओके, विथ मशरूम। रीडिंग शुरू में ही मुझे वाइब्स आ रही है। मशरूम इज़ वेरी लकी सिंबल फॉर अबंडेंस। क्यूमुलेटिव प्रोसेस में इस एक्सपैंड करते हैं। एंड आई लव मशरूम, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर एज अ सिंबल, बिकॉज वेरी ऑस्पिशियस सिंबल। एंड खासकर बिजनेस के, मान लीजिए आपका एक छोटा सा आपने एक शॉप ओपन की है। क्या मतलब है मशरूम की? वो एक छोटा सा शॉप जो शायद लोकेलिटी के लिए थी, एक दिन वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुई, कंट्री में स्प्रेड हुई। वो यश, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी लीगेसी, दिस इज़ मशरूम। तो एक छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ी होकर आने वाले समय काल में, फ्यूचर में। सो दिस इज़ मशरूम, राइट। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स स्टार्ट विद दिस रेड फेदर। ग्रुप नंबर 3, आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ को प्यार से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन शायद नहीं होगी शुरुआती दौर में, बाद में जाकर यही चीज़ें आपको खिलाएंगे, आपकी अर्निंग्स। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में। ग्रुप नंबर 3। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ, कुछ मैं शफल करूँगी। ओके, चलिए देखते हैं। डेस्टिनी आपके लिए 2 आई है। मैं हर पाल के लिए एक ही देख रही थी। ओके, दिस इज़ रिलेशनशिप एंड हार्मनी। वाओ, a loyal and harmonious relationship or partnership is being manifested. The bond between friends, lover and partner will grow and blossom. Nurture the relationship with no judgment, no expectation. आपकी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ट्विन फ्लेम की बात करें, सभी के लिए बिल्कुल नहीं, बट इट्स एग्जैक्टली ओल्ड सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। एंड इट्स वेरी लाइक माइंडेड एनर्जी है आपका। मतलब आप जो भी काम करेंगे, कुछ लोग शायद अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एंड ये पूरी तरह से उसको सपोर्ट करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, गाइड, और आपकी पार्टनर के रूप में, बट आएंगे। ग्रुप नंबर 3। ओके, नेक्स्ट दिस इज दिस सेन नंग, inner wisdom, wood. You have the key to the solution. Things may look complicated and out of reach, but subconsciously you know what you have to do. Don't allow fear to impede you. Meditate on your question and reflect on life experiences. Listen to find answer. जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आई है, मैं थोड़ी बताती हूँ। सेन नोंग एक्चुअल में चाइनीज़ माइथोलॉजी में कहा जाता है कि एम्परर थे। एम्परर थे, इसका मतलब इनके पास मनी, ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। एक लैविश लाइफ वो लीड कर सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं की। इन्होंने खासकर बोटानी, मेडिसिनल प्लांट, 346 मेडिसिनल प्लांट की फीचर इनको, मतलब उसके बारे में जानकारी उन्होंने मतलब पूरी दुनिया को बताई थी।
346, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रही, 346 और 340। तो ये मतलब एक बोटानिस्ट के रूप में, तो बायोलॉजी, बोटानी, मुझे थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3। एंड इनर विजडम से मैं अगेन कह रही हूँ, आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करेंगे। आपकी फैमिली आपकी हो सकते हैं, मान लीजिए आप एक प्रोफेसर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको मंथ में 2 लाख के ऊपर आपको सैलरी है, बट आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं। आपके बच्चे, आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड, परिवार वाले सभी लैविश लाइफ लीड करते हैं, बट आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करेंगे। ये एनर्जी जो है इट्स लाइक ए हीलर, मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, हेल्थ साइंस से हो सकते हैं आप, बिकॉज इनर विजडम का मतलब है आपने पास्ट में इसको कर आई है। ऊड से बहुत डिफरेंट फर्नीचर वगैरह बनते हैं, बट ऊड एक टाइम में वो फर्नीचर बनने के लायक होते हैं, जानते हैं ना, मतलब एक टाइम में वो मैच्योर होता है वृक्ष जो हैं। तो ये डेफिनेटली इज़ अ वेरी मैच्योर, इज़ अ वेरी ओल्ड सोल, समनिक एनर्जी है। इनर विजडम ऑलरेडी पास्ट में आपने की है, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर इस जन्म में लेकर आई है, एंड वही होगी। जैसे एम्परर थे, बट इन्होंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, उसके बदले में उन्होंने प्लांट, इवन टी में एक एंटीडोट प्रॉपर्टी है, ये सेन नंग बताई थी, उसी की मतलब टी को, चाय पत्ती को उसी के रूप में वो इस्तेमाल किए थे फर्स्ट टाइम। तो डेफिनेटली एक इन्वेंटर का एनर्जी आ रही है। एंड लोग ना आपसे पूछेंगे, एक मशरूम से मुझे वाइब्स आ रही है कि किस तरह से बिजनेस फैल गई, क्या मतलब एक एग्जैक्टली इंस्पायरिंग स्टोरी, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, आपकी लाइफ लोगों को इंस्पायर करेंगे। अभी सुनने में आपको थोड़ी लग रहा है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा है, बट डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगे। ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं। दिस इज मैजिक स्ट्रीम नंबर 18। एक स्टॉक दिखाई दे रही जो फर्टिलिटी की बात करते हैं, बर्थ। मैजिक स्ट्रीम इट्स लाइक ए रिवर, बट स्ट्रीम मतलब एक होली स्ट्रीम। मैजिक स्ट्रीम इज़ ए होली स्ट्रीम। आप देखते होंगे डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट धर्म में होली वाटर का इस्तेमाल होते हैं, घर को क्लीन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। मैजिक स्ट्रीम, यू आर वेरी होली सोल, नंबर 1। दूसरी, जीवन कैसे एक नदी के प्रवाह के जैसे हैं, मतलब अगर सामने अगर कोई पर्वत भी आएंगे तो आप उसको चीर कर स्रोत को आगे लेकर जाएंगे एंड अल्टीमेटली ओशन तक पहुंचेंगे। सो दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, जो कंक्लूजन है, फाइनल मूवमेंट है आपका अर्थ मिशन। क्योंकि मन में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि सोल का जो मिशन है ये अर्थ मिशन के साथ कनेक्टेड होगा या नहीं। मान लीजिए आपका सोल मिशन है कि आपको कुछ कर जाना है सोसाइटी के लिए, बट समहाउ आपकी अर्थ मिशन में वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर से कहते हैं ना कि जन्मांतर होंगे। सोल मिशन एंड अर्थ मिशन थोड़ी डिफरेंट है। सोल, मान लीजिए आपका सोल 10-12 बार्थ ले चुका है, पर उसका मिशन कंप्लीट नहीं हो रही है अर्थ मिशन के दौरान, तो ये लेता जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब सारी आपके अर्थ मिशन एंड आपका सोल मिशन बहुत कनेक्टेड है, पैरेलली चल रहा है, बिकॉज आपके स्रोत में दम है, बिकॉज यू आर वेरी होली एज वेल एज वेरी ओल्ड एंड वेरी यू नो टफ सोल। बहुत एक्सपीरियंस है आपकी सोल के पास, आकाशिक रिकॉर्ड वाइज अगर कहें। Metamorphosis, this is huge blessings for your life. Number 25, age 25, age 18 will be very important, turning point आपके लाइफ में। age 52 आपके लिए टर्निंग पॉइंट होंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में 7 साल 8 साल के बाद ग्रोथ होते हैं या फिर कुछ मेजर चेंजेस आते हैं, 1 डिकेड में नहीं, 7 और 8 साल के बाद। मेटामॉर्फोसिस में भी एक लवर्स कार्ड आ रही है, कैन यू सी दिस? सो यस, आपकी रिलेशनशिप, हार्मनी एंड मेटामॉर्फोसिस, डेफिनेटली कोई पर्सन का आना आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। पहले आप इंट्रोवर्ट थे, धीरे धीरे आप रोशनी की ओर जाएंगे, स्केप से बाहर आना, तो थोड़ी उसकी संभावना यहाँ पर बनेंगी। चलिए थोड़ी टैरो से देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, इंटरेस्टिंग है आपकी रीडिंग। डेस्टिनी, डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। देखते हैं आपके साथ पास्ट लाइफ का एक बहुत बड़ा, मतलब सभी की पास्ट लाइफ जुड़ी हुई है हम सबके साथ। लुक दिस टेम्परेंस,
This is like moon and sun. Moon is all about past life, so much connected with this present life. Group number 3. ओके देखते हैं, कुछ होते हैं ना कि हम पास्ट लाइफ को रिलीज़ कर कर आगे बढ़ते हैं, बट आप जैसे बहुत कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से, हो सकता है आपने कुछ काम को इनकम्प्लीट पेंडिंग रखी, वो कंप्लीट करेंगे. दिस इज़ वर्ल्ड, यस. ओके डेफिनेटली. एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक माय गुडनेस. ग्रुप नंबर 3, दिस इज जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर एनर्जी एज वेल एज आप पास्ट की टॉक्सिक साइकिल को आप कंप्लीट करेंगे. यू विल बी फ्री, वेरी फ्री सोल, फ्री स्पिरिट टाइप एनर्जी. फूल से जर्नी शुरू होती, वर्ल्ड में ख़त्म होती है नई जर्नी. आप कमिटेड रहेंगे, आपकी लाइफ में एक कमिटेड पर्सनालिटी होंगे, चाहे वो पार्टनर हो, फ्रेंडशिप के रूप में हो. बट मुझे पार्टनर की एनर्जी स्ट्रांगली नज़र आ रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड. उनके जीवन में आना, आपके जीवन में आना, एक कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस लेकर आएंगे. आप काफ़ी रिच होंगे, काफ़ी वेल्दी पर्सन बनेंगे. मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है विद दिस 4 ऑफ कप्स. अब क्योंकि आप छोटी मोटी चीज़ों से आप डेफिनेटली बहुत ऑर्डिनरी लाइफ लीड करते, बट सक्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मनी के पीछे भागने से भी ज़्यादा, मैं आपको एक बात बोल रही थी कि शायद आपकी परिवार, आप एक बहुत बड़ी जॉब करते हैं बट आपकी परिवार वाले उसको भोग रहा है, आप नहीं, बिकॉज आप भाग रहे हो. मुझे आज इस पोजीशन में मैं हूँ, कल को मैं उस जगह पर जाऊँगी, मुझे ब्रांच खोलना है, मुझे बिजनेस को बढ़ाना है. ऑल द टाइम लाइक रनिंग पेज. बिकॉज एक इन्वेंटर की लाइफ, एक सीकर की लाइफ ऐसे ही होते हैं, बहुत इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कुछ पेंडिंग है, कुछ और भी सीखना है, कुछ और भी. एक नॉलेज थर्स्ट, नॉलेज की एक थर्स्ट मुझे नज़र आ रही है. दैट्स वाई द मैजिक स्ट्रीम. आप बहुत आपकी सोल सीखेंगे इस प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट बर्थ में. बट यस, मनी तो है, नो डाउट. दिस इज़, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरह से आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, आप छोड़े नहीं हैं इसको. इट्स लाइक हीलर एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ हीलर. बट सभी के लिए हीलर की बात नहीं होती. बट स्टार इज़ लेगेसी, अल्टीमेट हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग. बट स्टार से मुझे वाइब्स आ रही है, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी यू विल हैव इन फ्यूचर. मतलब लोग आपसे इंस्पायर होंगे विद द स्टार. लोग देखेंगे किस तरह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हुई. थोड़ी देखते हैं. थैंक यू. कुछ मैसेजेस, थैंक यू. ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी. Thank you. Thank you. My God, इतनी पॉजिटिव रीडिंग. ग्रुप नंबर 3 ना 1 पे आई ना 2 पे आई है. दिस लुक ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंडिंग. अल्टीमेट द स्टार एनर्जी. लुक द स्टार कार्ड जो हाथ में है, इट्स अ वेरी सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एनर्जी. एक एक्टर, मॉडल, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, इट्स वेरी सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एनर्जी. ब्लेस्ड एंड हैप्पी बिकॉज लाइफ में एक पेज ऐसे आएंगे जहाँ पर आप बहुत लेसन लर्न करेंगे, बट ये आप क्रॉस कर जाएंगे इसको बिटवीन द वर्ल्ड. और मे बी दिस योर पास्ट लाइफ एंड दिस योर प्रेजेंट लाइफ. दिस अ ट्रांसफॉर्मेशन, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. आपके लिए हो सकता है एज 26 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे. एज 26, एज 22. बट अगेन मैं कह रही हूँ, आप सच में बहुत ब्लेस सोल है, बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में. छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होकर आएंगे आपकी लाइफ में. देखते हैं. दिस इज़ रिवेंज. देखिए, रिवेंज, मार्स एंड स्कॉर्पियो, इसे रिवेंज की बात नहीं करता है अल्टीमेटली, बिकॉज मार्स एंड स्कॉर्पियो एक सेक्सुअल इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है. एंड इज़ वेरी कम्पिटिटिव एनर्जी. मुझे करना है, मुझे वो चीज़ें हासिल करना है. दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे. एंड यही एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे आपके सक्सेसफुल होने के पीछे. जब आप रुक जाते हैं, मतलब आपका वही स्टॉप हो गया आपका सक्सेस. बट ये एनर्जी रुकने वाली एनर्जी नहीं है. दिस इज़ एक्साइटमेंट. यस, दिस इज़ मरकरी इन जेमिनी. इट्स एंटरटेनमेंट, अनाउंसमेंट, लाइक ब्रॉडकास्टिंग. कुछ चीज़ें एक्सपैंड हो रही है. लोग दिस किस तरह से फैल रही है वर्ल्ड वाइड. योर कम्युनिकेशन, मतलब योर वॉइस, योर, मान लीजिए वॉइस आर्टिस्ट, सिंगर के रूप में हो, एक जर्नलिस्ट के रूप में हो, आप हो सकते हैं. ग्रुप नंबर 3, रीडर, साइकिक रीडर. दिस इज़ रोमांस. क्या बात है. मतलब लुक दिस इज़ रिलेशनशिप, हार्मनी, मेटामॉर्फोसिस विद दिस रोमांस. इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. वेनस इन टॉरस, एक रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में होंगे. दिस इज़ वेरी ब्लेस्ड कनेक्शन, वेरी डिवाइन कनेक्शन इन योर लाइफ. ओके, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए.
थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 गाइडेंस, ग्रुप नंबर 3 गाइडेंस, थैंक यू। डेस्टिनी रिगार्डिंग सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। मैजिक स्ट्रीम भी यही बात करते हैं। मैं आपको एक बात बोल रही थी कि जीवन कैसा है, नदी के प्रवाह के जैसे। जब आप सरेंडर करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे नाव ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज देयर विल बी समवन दिस आउल हियर जो गाइड कर रहा है यहाँ पर, एंसेस्टर स्पिरिट के रूप में हो या फिर आपके एंजल या फिर कोई स्पिरिट गाइड। आप रिलोकेट करेंगे, आप बहुत डिस्टेंस प्लेस में जर्नी वगैरह करेंगे, बहुत जगह घूमेंगे आप, दूसरी मतलब बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में सेटलमेंट विद दिस मिराकल्स। एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइडियल आपकी लाइफ में मिराकल्स होंगे। जिन वो मुझे नज़र आ रहे जो सारे विश आपकी फुलफिल करेंगे। देखिए जिन आप ही है जो मिरर के सामने रिफ्लेक्टेड इमेज के रूप में आप देखते हैं। आप ही हैं जो लाइफ में मिराकल्स लेकर आएंगे। आपकी डेडिकेशन, आपकी इफर्ट्स जो है पेड ऑफ होगी, रिवॉर्डेड होंगे। बॉटम ऑफ द डेक दिस cleansing water purification activates vibrant life force। look this dragonfly here। dragonfly भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, कीचड़ से कोई बाहर जा रही है, राइट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।